दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे चमत्कारी अद्भुत रसायन के बारे में बात करेंगे, चूड़ के बारे में बात करेंगे। इस चूड़ का जितना ही हम गुणगान करें कम है, क्योंकि यह चूड़ आयुर्वेद का सबसे सुरक्षित, सबसे शक्तिशाली, सबसे चमत्कारी चूड़ बनाया गया है। यह चूर्ण अकेले ही आपके पूरे शरीर की बीमारी से सुरक्षा कर सकता है, अगर आप इसे आयुर्वेद में बताए गए समय, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार प्रयोग करते हैं तो। यह चूर्ण के इतने जबरदस्त फायदे हैं कि दोस्तों इस चूर्ण को कई रूप में लिया जाता है। जितने रूप में आप इसका प्रयोग करेंगे उतने ही बीमारी को ठीक करेगा। इसके साथ-साथ अगर आप इस चूर्ण को प्रॉपर लंबे समय तक लेते हैं तो भी शरीर पे कोई नुकसान नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है कि अगर आप इसे लंबे समय तक लेते हैं तो आप स्वस्थ, निरोग और जवान ऐसे बने रहेंगे। बीमारियाँ पास नहीं आएँगी। लेकिन बीमारी आने के कुछ कारण है। अब कुछ लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि तो हम यही चूर्ण क्यों ना खाएँ जब हम निरोग रह सकते हैं। दोस्तों जैसे कहा गया है कि ये नदी है, अगर आप नदी में जानबूझ के कूदेंगे तो ऊपर वाला कितना आपका रक्षा करेगा, कितनी रक्षा करेगा। तो इसीलिए हमें हमेशा सावधानियाँ भी बरतनी चाहिए कि जो हमें बीमार करने वाली चीज़ें हैं, उनसे दूरी बना के रहा जाए। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनसे दूरी बना के रहा जाए। तो अगर आज के समय में दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, तो हमेशा, हमेशा एक बात का याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ खाइएगा या पीजिएगा, ख़ास करके बाहर की चीज़ें, तो उन्हें खाने और पीने से पहले उसमें डाले गए इंग्रीडिएंट्स के बारे में ज़रूर जान लीजिएगा। इसे खाने से कितना नुकसान होता है, इसे खाने से हमें फ़ायदा क्या मिलेगा और इन चीज़ों को किस तरह से बनाया गया है, बनाने में क्या प्रोसीजर किया गया है, ये दोस्तों आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ-साथ दोस्तों ये आपकी ज़िंदगी है। भाग-दौड़ भरी इस ज़िंदगी में अपने आप को स्थिर रखिए, अपने आप को शांत रखिए, अपने आप को शांत रखिए। इसके लिए डेली मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करने से दोस्तों हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, आप करके देखिए। हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है और जो आदमी हमेशा पॉजिटिविटी से भरा रहता है, जो आदमी हमेशा खुश रहता है, वह दोस्तों लंबी ज़िंदगी जीता है। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर तो कभी नेगेटिविटी आनी ही नहीं चाहिए। हमारे हमेशा उच्च विचार होने चाहिए, उच्च विचार होने चाहिए और स गाँव में, समाज में, परिवार में सबसे मिल-जुल कर रहना चाहिए। जब आप सबसे मिल-जुल कर रहते हैं, तो दोस्तों आपके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी ही रहेगी। एक कुछ दिनचर्या, कुछ चीज़ों को हमें फ़ॉलो करना होगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उस चूर्ण के बारे में, उस चूर्ण का सेवन कितने तरीके से किया जाता है और उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, उस चूर्ण को बनाने में किन-किन चीज़ों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों जिस चूर्ण की बात हम कर रहे हैं, वह चूर्ण है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद का एक चमत्कारी अद्भुत रसायन है। यह अकेले ही हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करता है और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है यानी कि ज़्यादा बनता है तभी हम बीमार होते हैं। एक ऐसा ही चूर्ण यही है सिर्फ़ जो कि वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है। तीनों को मैनेज करने की क्षमता है इस चूर्ण में। दोस्तों इस चूर्ण को 3 फलों से बनाया गया है, हरड़, बहेड़ा और आँवला। हरण, बहेड़ा और आँवला ये तीनों फल आपको मार्केट में मिल जाएगा। इस फल से बने हुए चूर्ण मार्केट में आपको बड़े आसानी से और वो भी सस्ता मिलता है। सस्ते की बात करें तो किसी कंपनी का 30 रुपए में 100 ग्राम, किसी का 40 रुपए में 100 ग्राम, किसी कंपनी का 50 रुपए में 100 ग्राम।
लेकिन इससे भी सस्ता आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप साबुत हरड़ लाइए, बहेड़ा लाइए, आंवला लाइए। इसे लाने के बाद इसे लाने के बाद घर पे सुखा लीजिए, सुखा करके आप पाउडर बना करके डिब्बे को रख लीजिए और आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अगर बनाने की बात करें तो दोस्तों 1:2:3 में भी बनता है। ये 1-1 अनुपात यानी बराबर-बराबर मात्रा में भी बनता है। तो जो आप बराबर-बराबर मात्रा में बनाएँगे जैसे हरड़, बहेड़ा और आंवला तीनों को बराबर मात्रा में आप लेंगे तो दोस्तों ये आपके शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है। तो इसे उपयोग करने का कई तरीका है यानी कि हर एक बीमारी में इसका उपयोग अलग-अलग तरीके से किया जाता है। चलिए आज के वीडियो में कुछ नॉर्मल तरीके हम शेयर करते हैं, जिससे सब लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप इसके बाद आप इस चूर्ण को किस बीमारी में प्रयोग करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा दोस्तों, उस पे हम आपको डिटेल में एक और वीडियो बना देंगे या हम कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देंगे कि इस बीमारी में आपको क्या करना कैसे है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों बढ़ जाता है, तो इसका प्रयोग कब करना है? सबसे पहले तो आप ये जानना ज़रूरी है, वात, पित्त, कफ बढ़ता क्यों है? दोस्तों वात पित्त कफ बढ़ने के कई कारण हैं, एक कारण नहीं है। जैसे अगर आप मार्केट की बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं, ठंडा पेय पदार्थ लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं या गरिष्ठ भोजन बहुत ज़्यादा खाते हैं, जब आपको भूख नहीं लगती है तब भी खाते हैं या जो चीज़ें खाने-पीने की उस सीज़न वाइज़ नहीं खाते हैं, अदर सीज़न का खाते हैं। जैसे सब्जियाँ हैं इम्पोर्ट की गई, एक्सपोर्ट की गई, फलों का सेवन अदर सीजन में करते हैं या गलत तरीके से करते हैं, तो दोस्तों तभी हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करना पड़ेगा। यानी कि बाहर की जितनी भी चीज़ें जैसे हमने शुरुआत में कहा, उसे खाने से पहले हज़ार बार सोचना होगा, हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। क्योंकि आज के समय में सब लोग दोस्तों पैसा कमाने के चक्कर में मिलावट करने लगे हैं। कुछ ऐसी चीज़ों का उसमें प्रयोग करते हैं कि जिससे उनका सबसे ज़्यादा बिके। उसका स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें बेस डाला जाता है, आर्टिफ़िशियल कलर डाला जाता है और प्रिजर्वेटिव किया जाता है जिससे वो सड़े गले ना। इसलिए बहुत सोच समझ करके हमें बाहर की चीज़ें खाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने शरीर को वात, पित्त, कफ को मैनेज करिए दिनचर्या में बदलाव करके। दूसरी चीज़ है दोस्तों जब हम रात में बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, अधिक मात्रा में भोजन करते हैं, तो दोस्तों रात के समय में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है क्योंकि ये पाचन तंत्र जो है, जठराग्नि जो है, इस सूर्य की रोशनी पर काम करता है। ये जो पाचक रस हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसे आप एसिड कहिए या पाचक एंजाइम कहिए, पाचक रस कहिए, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। तो जठराग्नि, ये जो जठराग्नि है दोस्तों ये जो जलती है, जो खाने को गलाती है, खाने को पचाती है, इस सूर्य की रोशनी पर काम करती है। जब सूर्योदय होता है, जैसे-जैसे सूर्योदय ऊपर चढ़ता है यानी कि उसकी रोशनी तेज होती है, हमारी पाचन तंत्र तीव्र होती है और जैसे-जैसे सूर्य की रोशनी डाउन होती है तो हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसीलिए कहा गया है हमें दिन-दिन में खाना चाहिए। रात में पूर्ण रूप से हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सभी रूपों से आराम ही आराम करना चाहिए। दोस्तों आप पशु, पंछी, चिड़िया को देख लीजिए। जैसे सूर्योदय होता है ये खाना-पीना, दाना चुगना शुरू करती हैं और जैसे सूर्यास्त होता है ये खाना-पीना, दाना छोड़ देती हैं। तो हमें भी दोस्तों सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, कोई भी अनाज नहीं लेना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो रात के समय जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, जैसे रात में खाना खाने के बाद पेट का फूलना, रात में खाना खाने के बाद गैस, कब्ज़, एसिडिटी, बीपी का बढ़ना, अटैक का आना, ब्रेन हेमरेज का आना, ये जो रात वाली बीमारियाँ होती हैं, सारी पाचन तंत्र से जुड़ी हुई है। तो जिसका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, उन्हीं को ये सारी रात वाली बीमारियाँ होती हैं और देर रात गरिष्ठ भोजन करने से। ये कुछ दिनचर्या में आप बदलाव करिए। डेली योगा करना, मेडिटेशन करना, ये दोस्तों हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। ऐसा आप करते हैं तो हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों ये जो वात, पित्त, कफ यानी जो आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, आपका पेट खुल के साफ नहीं होता है, सुबह जब लैट्रिन में काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है, तो इसके लिए अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो रात में
खाना खाने के 2 घंटे के बाद, रात में खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, तो इसे आप ले सकते हैं। इसे 2 तरीके से ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ। दूध अगर आपके घर का है तो दूध के साथ लीजिए, नहीं तो गुनगुने पानी के साथ लीजिए आप। लेना है तो सुबह आप जब उठेंगे तो आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा, एक ही झटके में लैट्रिन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद दिन भर आप एनर्जेटिक बने रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये हरड़ वगैरह औड़ा में सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। अगर हम नुकसान की बात करें तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस इतनी सी सावधानी बरतना है, छोटे बच्चों को नहीं देना है, गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसका प्रयोग नहीं करना है। किसी गंभीर बीमारी के लिए आप कोई स्पेशल मेडिसिन चल रही है, लंबे समय से चल रही है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। बाकी उस कंडीशन में ये नुकसान नहीं करेगा, फिर भी सतर्कता के तौर पे हमें अपने डॉक्टर को ये बातें बता देना चाहिए कि सर मुझे गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, क्या मैं त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकता हूँ? ये हो गया गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करने के लिए। अगर आपके शरीर का वात पित्त कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो इसे नॉर्मल पानी में, जैसे गर्म पानी नहीं लेना, उस समय नॉर्मल पानी में प्रयोग करना है। तो नॉर्मल पानी में रोज़ रात को 1 चम्मच या आधा चम्मच आप इसे ले सकते हैं। अगर लंबे समय तक इसे लेना चाहते हैं तो आधा चम्मच लीजिए। अगर कम दिनों तक लेना चाहते हैं तो 1 चम्मच आप ले सकते हैं। ये हो गया त्रिफला चूर्ण का ऐसे में प्रयोग करने के लिए वात, पित्त, कफ को और उसके बाद गैस, एसिडिटी को दूर करने के लिए। अगर आप अपने शरीर को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इसका प्रयोग करने का तरीका अलग है। आँखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं, मसल्स को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इसका प्रयोग करने का अलग तरीका, वो तरीका है आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण चाहिए, इसी के साथ 2 चम्मच शहद चाहिए। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 2 चम्मच शहद, दोनों को एक में मिला करके दूसरी मीटिंग जब आपको 3 से 4 बजे खूब अच्छी-सी भूख लगती हो, जब आपको खाने का कुछ इच्छा होता है, पेट आपका खाली होना चाहिए, उस समय दोनों दोनों चीज़ों को मिला करके ऐसे चाट-चाट के आपको खा लेना है। इसे खाने के बाद कुछ खाना-पीना नहीं है। इसे खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है, 2 से ढाई घंटे तक ऐसे चाट के आप खा लीजिए। 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण ऐसे मिला के आप इसे लंबे समय तक ले सकते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आँखों की रोशनी तेज होगी, गैस, कब्ज़, एसिडिटी से राहत दिलाएगा, शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत होगी, अंदरूनी शक्ति का विकास होगा, स्टैमिना पावर को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आँखों की रोशनी को तेज करेगा, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो ये तरीका हो गया 2 तरीके। तो ये 2 तरीके से ऐसे करना है। अगर दोस्तों आप अपने अंदर के ऑर्गन को डिटॉक्सिफ़ाई करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा वो है, तो दोस्तों इसे कैसे करना है, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है, इसे आधे कप पानी में, मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है और सुबह जब आप प्राणायाम करके, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे, तो खाली पेट ये जो आधे कप पानी में आपने त्रिफला चूर्ण को भिगोया है, इसे आप पी लीजिए। कितने दिन तक पीना है? ज़्यादा दिन तक नहीं, 4-5 दिन, 6 दिन आप पी लीजिए। तो जो अंदर के ऑर्गन हैं, लीवर है, किडनियाँ हैं और छोटी आँत है, बड़ी आँत है, इसे क्लीन करने का काम करेगा। इसे क्लीन करने तो दोस्तों इतने गुणकारी है त्रिफला चूर्ण। अगर दोस्तों ये कम उपयोग करने का तरीका बात करें, तो जो दोस्तों खाली पेट आप ले रहे हैं, अगर आपको डायरिया है, डिसेंटरी है, उस समय प्रयोग नहीं करना है। गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय प्रयोग नहीं करना है। छोटे बच्चों को नहीं प्रयोग कराना है इस सुबह के समय में। बाकी आप ले सकते हैं, इसे खाली पेट लेने से कई और फ़ायदे मिलेंगे। जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ी हुई है या पेट से संबंध जुड़ी हुई कोई समस्याएँ हैं, तो दोस्तों उसे भी ठीक करने में मदद करेगा। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, तो दवा लेते समय आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही इसका प्रयोग करेंगे। दोस्तों ये जो भी जानकारी हमने शेयर की है, इसे सुनने के बाद अगर आपके मन में और कुछ प्रश्न बन रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।